तेरे बैग में पेन है? हाँ पेन पड़े। चलो कहाँ गई थी तो क्यों नहीं आने वाली? मैं फ्रेंड वो लड़की सर बीच में हर बात में वो बोलता है जो बीच में बैठता है। आपसे की क्लास में 2 बार मेरी लड़ाई हो चुकी है। अरे यार ये तो बात तेज लगी यार। वही बोलता है ना। आप वो 2 हाथ को नहीं बोलते हैं। तो करता वो जान लो तो तुम्हारी बात को जान लो कि कि बातें करनी हो तो बाहर कर लो। तुम इससे मैं बोल भी नहीं रही हूं। मेरी आवाज इतनी धीरे धीरे पड़ रही है। थोड़ा बहुत मैंने करना थी तो मेरे लिए कार्रवाई होगी कोचिंग होगी जी ने हासिल की बोल रही थी तो वो आई है क्या बोल रही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं उसमें दूसरे किसी और को अरे चुप रहो यार चलो कोई बात चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे हां चलो सर ये बुलवा रहे थे ये हर बात जी हां आंटी अब तो इंग्लिश खत्म नहीं हुई हम सब खत्म हो जाएगी आओ ना आज के बाद 3 और बचेंगे 3 क्लास बस आज हो जाएगी ओनली 3 बचेंगी। ये बोलती भी बहुत है। अच्छा करती रहती है। अच्छा हाँ सर जी सही में सर ये बोल रही थी मैंने ये बोल रही थी तो इसने ये कहा कि एग्जाम हो जाओ डिस्टर्ब हो रहा है मान कर रहा यार मेरा ढूंढ यार तभी ये कह रही हो आज तो बढ़ रही हो नहीं बढ़ने का लिख रहे हैं सर बोल बोल के लिखवा रहे थे वो छूट जा रहा था तो इसने कह दिया कि चुप जाओ तुम तो वो उससे फिर बाद में वो बीच में बोलने लगा तो उससे लड़ने लगी है। अच्छा हाँ तो ये तो गलत बात है भाई तो डिस्टर्ब हो रहा बात में तो बाहर चली तो उसने यही तो कहा कि बात कर रही तो बाहर चली ना वो उससे इतनी बात करी थी उसने भी एरर स्पॉट I tried to meet the person. Whom you said. सर एक बात बताइए आप टीचिंग लाइन में अगर जैसे इंग्लिश के टीचर बनना चाहे सर जी तो क्या क्या करना पड़ता है सर BA लाइन बीए और एमए एमए कर ले उसके बाद टीचिंग लाइन मिल जाएगी हाँ बिल्कुल अच्छा जैसे सर जी प्राइवेट मिल जाएगी है ना हाँ बीएड भी होना चाहिए बेटा बीए
के बच्चे तक को पढ़ा सकते हैं? अरे वो तो सबको पढ़ा सकते हो। 12 तक के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा सर जी बीएड जैसे 1 साल का है ना? 2 साल। 2 साल का हो गया है? बाद बुकिंग फॉर्म। साल की फीस उसकी कितनी होगी मालूम है? हाँ हाँ, आप तो दोनों साल भी प्राइवेट में ऐसे करवा देते हैं, 40 ही कराए। 40 में? हाँ, वैसे तो उसकी सरकारी फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो करा देते हैं। अच्छा बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट बीएड है जो प्राइवेट हो सकता है जैसे रेगुलर ना जाए। प्राइवेट ही तो होता है, कहीं मत जाओ पेपर देने। सर लेकर टफ होता ज़्यादा बीएड। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं। समय दबदबा करते रहना। हाँ ये अगर बीएड ना करे तो छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ। ये है। तुमने अभी क्या किया है? सर हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो क्या? हमें बताओ, तभी हम आपको समझाएं। टीचिंग सर जी, हमें बता रहे हो इंग्लिश का टीचर इंग्लिश का मतलब तो आपने अभी क्या कर रही हो? अभी तो बीए फर्स्ट ईयर है तो सर। बीए के बाद आप बीएड कर लेना तुरंत बस। डायरेक्ट बीए होगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ बिल्कुल। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बताओ हमें। सब्जेक्ट इंग्लिश है और जे है इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट थे सर। हैं? 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? एक इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश का। अब ध्यान रखो, अब मेजर में करा दिया हमने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स मेजर में करा दी है। तो बेकार तुम्हारा ग्रुप नहीं बना पॉलिटिकल साइंस हटा दिए। है। पॉलिटिकल साइंस हटा दिए। 2 शास्त्र होना चाहिए, 2 शास्त्र। तो इंग्लिश लिटरेचर है क्या आपके? हाँ इंग्लिश तो सही, तो इंग्लिश ही रहेगा, वही बन जाना टीचर। बीएड कर लेना। बीएड करने डायरेक्ट इसके बिल्कुल, बाद? बीए के बाद बीएड करना अच्छा है। अच्छा जब तक ये बीएड करेंगे तब तक छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा हाँ, सकते हैं, हाँ। ये हो सकता है। अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो वो भी हाँ कर रहे हाँ, बीए के बाद बीएड बेटा जरूर करना। हो। और सर सरकारी टीचर बनने के लिए वो भी बीएड के बाद फिर तुम्हारी एक परीक्षा होगी, उसका पेपर डालना पेपर पड़ता है। डालना पड़ेगा। सर बीए के बाद ही हो जाएगा सरकारी टीचर। नहीं तो बीए के बाद बीएड करना पड़ता है। बीए के बाद बीएड। बीएड बीएड से हो जाएगा। बीएड करो, हाँ बीएड करो या बीटीसी करो, एमए से नहीं होता है। एक कर लो ना। सर जैसे परफेक्ट तो बीएड रहता है राइटिंग में ना सही। बीएड तो तुम्हारे लिए नहीं परफेक्ट रहेगा, बीएड के लिए बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बीटीसी के लिए आराम से लग जाओगी, बीटीसी की वैकेंसी ज़्यादा होती है। होता है 2 ही साल का सर। हाँ मुझे लगता है अगर सरकारी नौकरी जिस भी बच्चे को चाहिए हाँ वो ग्रेजुएशन चाहे बीए हो या बीएससी हो, उसके बाद वो बच्चा बीएड कर ले, वो बीटीसी कर ले, जिसका नाम है डीएलएड। ठीक है, जैसे ही आप बीटीसी करने जाओगे तैसे ही आपको अपने आप सब प्रक्रिया समझ में आएगी कि टीचर कैसे बना जाता है। काश ये प्रक्रिया हमें पहले ही पता लगती तो हम पहले बन जाते। सब्जेक्ट सर बीटीसी करें। क्या हुआ सर? आज बच्चे सर की कम करवा ये दिए। चश्मा आई साइड वाला है, हाँ हल्का सा हल्का सा। 0.25 ये लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओ तब भी। कभी कोई दिक्कत नहीं। दूर का नहीं चपड़ेगा। मेरे सर में दर्द रोज होता है, क्या ये आप जी आई साइड और ब्लू कट ग्लासेस है सर जी। अगर जैसे कंप्यूटर सर ने वगैरह- वो माना नहीं दीदी वो असीम अरोड़ लिखा उसके नीचे जो लिखा वो नहीं दिख रही बिना चश्मा का। हाँ। और हमें वो भी दिख रहा इन्हें वो भी दिख रहा है। वो भी दिख रही है। ठीक ही नहीं आया ना। वह ठीक बात है। ये भी नहीं समझ रहे आप। नहीं समझ रहा है। समझ रहे आप? क्या लिखा? क्या लिखा है? रहने दिया। समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश। और आगे क्या लिखा है? आज समाज कल्याण में माननीय शायद लिखा होगा और क्या शायद देख रहे तुमका। तुमका दे। क्योंकि राज्य में आगे माननीय नहीं लगा ये होगा। क्या बता दो पढ़ी लिखी हो तो ये बात अलग है। नहीं हम पढ़ेंगे कि नहीं। तुम भी जाएंगे ना? अरे जाएंगे, पढ़ी लिखी हो तभी तो ज्यादा बहस नहीं करता। चलो ज्यादा तारीफ देगा कोई ना खाली नहीं। मुझे लड़ने का ज्यादा ही शौक है। किसे? आई होप दैट द पढ़े ट्रेन लिखे लोग। अगर लड़ने का शौक अगर लड़ने का शौक होता तो वहाँ होते क्या कहते हैं उसे? WWE। ये नाती ना मुझे अपनी हड्डी तोड़ दी। वहाँ करते हैं डिशू डिशू। बता मैं बहुत लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता ये हूँ। लोग बोल ही नहीं पाती है सर जी, पता नहीं कैसे। विल अराइव ऑन बोलने टाइम। को तो हमने ऐसे ही सुना है कि तो क्या सुनाओ होता ना, है। सुनाओ उनका नहीं, क्या क्या बात है। ये बात ये कोचिंग सेंटर है क्या दिक्कत
will arrive on time, हर किसी से मैं बनती है। लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। but it did not. बट कुछ लोग देखो खुद ही अपनी गिनाई वो तो पता है ये मिसलिनियस है। वो ये कहाँ बनाए थे? वो हमें लग रहा दिल्ली को जो है थोड़ा ठंडा पिलाया हो यार मुझे कोई ना कोई ऐसा कि थोड़ा ठंडी रहेंगे यार वो। मैं स्कूटी तो लोग पढ़ने आए पार्टी करने आए मूल पार्टी चल रही थी यार। सही आगे से अगर लाइव होगी सुमेधा झूठ बोल रही हूँ तो मट्टी पड़ी पार्टी का ही चल रही है। कसम से ताली भाई तुम्हारी तरफ को लेकर आ रहा था हेलमेट आया था गाड़ी हम ऐसे चला दिया तो मुझे ना ताली भाई वही वाली गाड़ी थी जवान तुम लोग गए कहाँ थे? जे देखो हो तालियों को तुम कहेंगे तुम अगर ना पहचान पाओ तो एक जगह से कहाँ कहाँ गए? गए बहुत सर सवर के घूम रही हो। नहीं करती थी वो। सर्दी बर्थडे है ना। मेरा कहने का रीजन ही यही था। एक महीने तक बर्थडे होता है। अरे एक सुनो, महीने तक मुझे ये लगा कि आज ये लगता है कुछ लेके आई हैं। अरे जल्दी हम लोग हमने टिकियां हाँ लेके आए सर हैं। आपके लिए जरूर लेके आए कर धन्यवाद। सकल नहीं क्या सेकंड के लिए कुछ बना के क्या है घर का लाना, बोल का मत लाना तो चलेगा। अच्छा सकल चल गए कुछ भी बनाओ, हमें भी तो पता चले क्या क्या बना लेती हो। बात है ये बताएंगे बात अच्छा, लड़कियों को पढ़ने के साथ साथ ना उनको अच्छी चीजें जरूर बनाना आना चाहिए। ये एक कला होती है। लड़कों को भी तो आना चाहिए लड़के भाई तुम करने से ऐसा काम। सब्जी लाएंगे। अब पढ़ाई के दौरान भी खाना बनाए, शादी के बाद भी बनाए, तो ऐसा क्या है? लड़कों को भी आना चाहिए सर जी कुछ हद तक अरे नहीं बाद में भाई अगर बाहर चला गया तो कौन अच्छा एक बात बताओ, अगर खाना हम बनाएंगे होटल इतना पैसा नहीं है तो फिर शादी के बाद आपका क्या होगा? पुरानी है तो जाती अच्छा, हम ड्यूटी भी करें और फिर खाना भी बनाएं। जैसे कि आप मुझे रूम में रह रहे हो तो आपको खुद बनाना पड़ा कि बनाना बिल्कुल बिल्कुल। और मान लो कहीं पे चला रहा है सही है। कुल मिला के बाद शादी के बाद भी अगर आप जाओगे तो आपको आना चाहिए ना कपड़े भी अपने आप धुलने हैं। अरे एक ही बात ये सर जी सपोर्टिंग होना चाहिए बंदा किसी दिन मान लो कि खाना नहीं बना पाए तो तुम बना लो बनाई हाँ तो ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन अब रोज रोज तुम बहाना करके बैठे हो। पूरे दिन तुम, हम तो ड्यूटी गए हैं, पूरे दिन तुम मोबाइल चला रहे हो। जैसे आने का टाइम हुआ था जैसे तुमने माथे पे पट्टी रख ली, फिर हमने खाना बनाया, बन गया अच्छा सा। खाने के दौरान तुम खाने बैठ गई और तुमने थोड़ी सी हस्बैंड की तारीफ की, खाना बहुत अच्छा बना। हां बर्तन में तारीफ करके फिर ऐसा नहीं है, कभी कभार तो हो सकता है, ले बर्तन भी दिलवाई लेकिन डेली नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल रियल, कतई झूठ नहीं कर रहा हूं। हमारे पिताजी इतनी ज्यादा मम्मी की केयर करते हैं, पूछो मत। वो कभी भी मम्मी का कभी को नहीं डांटते। वो उनकी शुगर है और दिन में 4-5 बार चाय पीती हैं। मैं जब भी घर जाता हूँ नाराज होता हूँ ना, तो उनके सामने, उनके मेरे सामने वो उनको मम्मी को डांटते हैं। लेकिन बाद में पता लगता है कि चीनी चाय पत्ती वही लाते हैं। ये भाई घर में आई कैसी, मम्मी तो खुद से लेने जाएंगी नहीं, वही लाते हैं। इसका मतलब और मेरे सामने कहते हैं कि अरे मतलब मैं तो डांटता हूँ। अधिकतर बीमार रहती है इसकी वजह से, तो हमेशा वो खाना बनाते हैं, बहुत खाना बनाते हैं। मैं जब सैटरडे को पहुँचता हूँ तो वो सोचती हैं अरे ये थोड़ा बहुत कहने लगेगा, तो फिर वो बना लेती हैं। तो मैं पापा से कहता भी हूँ, कई बार मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा यार पापा इतनी गुलामी सही नहीं है। कई बार कहा है। कभी उन्हें कह दी जब करेगा तो पता लगेगा। मेरे चैनल कर रहे हैं। He was in temper. ये खराब हो गई, इतनी क्यों आ रहा? क्यों? टी-शर्ट
इनकी इतनी सी ही उम्र में जिंदगी खराब हो गई। सही लग रहा है। तू डिस्कस कर। ये एरर ये मिसलिनियस है पूरी किताब से। अब इंग्लिश खत्म होने वाली ना तो 3 क्लासें बचेंगी केवल। The decoration in your house। सभी भूगोल की क्लास भी आप ही पढ़ाओगे? मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भला हो जाएगा। इन योर हाउस कह देना। सर जी बच्चे कहे तो हाँ मिल सकते हाँ हैं। तो लग जाएंगे 100%। तो सभी आप बताइए हमारे नेता ग्रुप का प्रमुख जो है वो छोटा है। अच्छा आप प्रिंसिपल भी है सर जी। हाँ हाँ प्रिंसिपल के साथ में और बनाने चाहे अरे वेट करो, एक दिन का और 2 क्लासें और हो जाए। तू ही जहाँ होने वाला है। बहुत अच्छा चैप्टर लिखवा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करो। Despite of the increase in airfare, क्या most people still prefer। हाँ बिल्कुल सर जी अब लड़ाई नहीं करा करेंगे। अब नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। अब डायरेक्ट ईट फेंक के मारा बस बात। अरे तुम लड़की होती हो उसकी बुराई कर रही हो, गलत हाँ बात। सर। गलत बात है। अपने नहीं सर, तू जो ट्रेवल बाय प्लेन। मैंने ये कहा थोड़ा धीरे बात है कि मेरा छूट रहा है। पर मैं दीदी मानी ना वो कह रही है आज तो पढ़ाई कर रही हो, नहीं अभी हम तो रोज यहाँ पे। अरे कोई बात नहीं। जैसे कि है कि हम लड़का होते लड़के से तो धीरे वो लोग कहता है ना बल्कि मारते मुंह पे नहीं। वो भी नहीं बढ़िया है भाई, अच्छी लड़की है। बहुत अच्छी है, देख पता है कौन कितने पानी में है। ना बाकी सारी बात ठीक है। हम लोगों ने दीदी बना लिया इनके बारे में बुराई नहीं करी कतई भी तुम लोग। He told the wife, से लड़ाई हुई बाद में बात प्रतियोगिता हुई। यार एक बार हाँ बात विवाद प्रतियोगिता करवा दी जाए। एक बार तेरी लगी एक बार गॉसिप फिर देख लेंगे कितना बोल रहा है। कितना बोल रहे हैं। कितना बोले कसम से झागना छुड़वा दिया। मैं तो खामोश बैठा रहूंगा। if they were हाँ। सर ये समझ नहीं आ रहा क्या है। बेटा इसमें ए पार्ट है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। इसमें से पूरा एक सेंटेंस है, किसी पार्ट में गलती है, जिसमें गलती है वही आंसर, जिसमें गलती ना है उसमें लास्ट वाला आंसर। I try to meet the person. if they बढ़ रहा है। आज तो ये तो सिंपल है। अरे यार सर they will serve you।
ध्यान आए सर भी चेन्नई। बहुत बुरा लगता है यार जिस दिन लड़ाई हो जाती है। मुझे बहुत मजा आता है देखो मैं ये सोच रहा था लाइट आ तो वहाँ कहाँ से रही है। ये कोई अच्छा बाहर से गाड़ी वाला नहीं है, लाइट का सोर्स मोबाइल है। लाइट का सोर्स मोबाइल है पीछे देखो। अरे किसी बात करें हम तो तेरे मन बोल चलो 10 सेंटेंस हैं, ये करो। यार कसम से कल मैंने इसका प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे पता चला पता क्या कि मैं कितना पानी में हूँ प्रैक्टिस ही है और क्या, प्रैक्टिस ही तो करानी है। इसको उतार लो बेटा, उतार लो 10 सेंटेंस उतार लो। तो फिर सही कैसे करोगे? सही कैसे करोगे? सर जी आप सही लिख बाबू, वही सही कर पूरे ऐसे टिक लगाना पानी हम पूरा सही से अच्छा, बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है मैंने को समझाया है। अरे ये वीडियो मेरे फोन पे आई थी, तुम ही हो। अभी मैंने देखा। नहीं मेरे पास कैसे आ गई? मेरे पास अपने आप आ गई, इसका मतलब है। हाँ, कितने फॉलोवर हैं तुम्हारे? अरे वाह, तो फेसबुक पे कन्वर्ट करो, वहाँ से पैसा मिलेगा। तो पैसा तो होगा, चाचा नहीं देता, फेसबुक देता है ना। फेसबुक से पहले ही लिंक कर दिया जाता है, वहाँ पे क्रॉस कर दिया जाता है। तो उसके साथ साथ जो है फेसबुक भी होने लगता है और इंस्टाग्राम भी होता है, उसके साथ साथ पैसा नहीं होता। हमारे तो वो भाड़ू जितनी जानकारी मिल रही है उससे ज़्यादा
चीज की नॉलेज होती है अभी हम पर यार मुझे कसम से मैं नॉलेजेबल वाली वीडियो आ रही है अच्छा मेरे पे आया था एक ही आया उसके बाद ही आया होगा। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है 2-4 साल बाद हम तुम्हें देखें तो उस समय से शायद वो क्या नाम एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़े कि मिलना है हमें और देखो हमारे चैनल में क्या कमी है। ये धीरे धीरे तो पता लग जाता है ना। अच्छा पैसा बहुत देती है यूट्यूब, बहुत पैसा यूट्यूब फेसबुक पे बहुत पैसा है। आप लोग हमारे तरफ के एक लड़की है वो क्यों की लड़की के नाम से जानते हो। अच्छा वो लड़की है कि हमारे तरफ खूब फेमस है। अब वो इन्फ्लुएंसर भी हो गई है। जब कोई दुकान होता है वो सब प्रचार करवाते हैं, उससे अच्छा खासा पैसा देते हैं। और आपको बताएं हम किसी दिन हमने उसको अपनी कोठी में 2500 रुपये पे वो रखा था रिसेप्शन पे। हम उसको 2500 रुपये पर मंथ देते थे और हमारे रिसेप्शन पे वो बैठती थी किसी जमाने में। आज वो फॉर्मूलर है उसके पास खुद की है। धीरे धीरे सब कुछ उसने कर लिया। मैंने किसी ना किसी क्षेत्र में करना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत। हाँ बताओ भाई। आई ट्राई टू मीट द पर्सन। बड़े ध्यान समझो बात। पहले बताओ किसमें एरर है या नहीं है, पहले बताओ। सर है सर यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है उसमें घूम की जगह हुआ है। अरे वाह बहुत गजब की बात है। बच्चे होशियार होते हैं। आई ट्राई टू मीट द पर्सन। मैंने व्यक्ति से मिलने की कोशिश की है ना। हु मीन्स जिसको, यू मीन्स तुमने सेड मीन्स कहा। तो ये व्यक्ति को इसके लिए है ना, तो व्यक्ति के लिए तो बीच में तो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। क्या लगता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हु आना चाहिए था, इसलिए यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। आगे बात समझ में? यही आंसर हो गया। वेरी गुड। सर इसका आंसर आई ट्राई टू मीट द पर्सन। मैं उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश किया जिसको तुमने कहा था कि वो मतलब बात वो मुझे तलाश रहा था। मुझे हाँ मुझे तलाश रहा था या मुझे ढूंढ रहा था। लुकिंग फॉर। अगला देख लीजिए। बी लुक्ड आफ्टर द थिंग। बी मीन्स मैन, लुक्ड मीन्स ढूंढा, आफ्टर मीन्स पीछे। पीछे आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, ठीक है। मैंने चोर को पीछे देखा। मैंने चोर को पीछे मैंने चोर को पीछे देखा। मैंने चोर को पीछे देखा बट ही वाज नोवेयर। परंतु वह कहीं नहीं था। टू बी फाउंड। वह कहीं नहीं पाया। सर नो ना पाया मतलब मैंने देखा। वो परंतु वह कहीं नहीं मिला ना। कहीं नहीं मिला। सर इसमें ऑप्शन डी तो नहीं ये बात है। इसमें देखो ये देखो बड़े जोड़ दे आपस में करो। तो मुझे सही बताओ नो वेयर से टू जुड़ सकता है? नहीं। एक नो वेयर। तो या तो सर नो वेयर नहीं नाउ वेयर है वो तो। नाउ हियर है सर। नो वेयर का नो है यार। अरे नाउ वेयर होता है, नो वेयर कोई शब्द ही नहीं होता। नो वेयर कहीं नहीं। तो अब मुझे बताओ या तो ये गलती है या तो ये है। क्लियर है ये है कि नहीं? तुम मुझे बताओ क्यों ऐसा। नो वेयर सही है भाई। नहीं बताओ ऐसा सर क्यों। यहाँ पर जो नाम नो हेयर आप बोल रहे हैं वो कनेक्ट नहीं हो सकता टू से। हाँ टू से कनेक्ट नहीं है। तो बी लुक्ड आफ्टर द थिंग। हमने पीछे चोर को देखा है ना। बट ही वाज नो वेयर टू बी फाइंड। परंतु वह कहीं नहीं मिला। तो मिल गया है? मिल गया बड़ा आराम से मिल गया। बताओ नो वेयर मतलब यहाँ कहीं नहीं।
हाँ तो वहाँ पर कोई वर्ड आना चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ पे नॉट आना चाहिए था। हाँ। क्या आना चाहिए था? नॉट आना चाहिए कि ये अपने आप में नाउ वेयर है ना, ये नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, हाँ। तो यही पे कमी है। देखो ना, परंतु मैं कहीं नहीं मिला। देखो ना फिर से, वे लुक्ड आफ्टर द थीफ, हमने चोर को पीछे ढूंढा या देखा, बट ही वाज नॉट नोवेयर टू बी फाउंड, परंतु वह कहीं नहीं। नोवेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ कहीं, कहीं नहीं, यहाँ कहीं, नोवेयर का यहाँ कहीं, हाँ, नाउ कहीं नहीं, कहीं नहीं, तो उसके लिए नॉट लगेगा। क्या लगेगा? नॉट। तो इसमें इसी में कमी है, इसमें यही आंसर है इसका। सर यहाँ पर जैसे अर्थ निकलना, बट ही वाज नाउ नो हेयर, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? लेकिन कहीं नहीं, परंतु वह कहीं नहीं मिला, परंतु वह कहीं नहीं। तो ये नेगेटिव वर्ड तो है कि कहीं नहीं मिला। नहीं नहीं, वो उसमें नेगेटिव लगेगा, ही वाज नॉट देयर। आगे देखो, वही कमी है उसमें, देख सकते हैं। थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला। लेकिन तो कहीं नहीं था ना, बट ही वाज नोवेयर, आई होप दैट, सर यहाँ पर जैसे बिल आया तीसरे सेंटेंस में, तो बिल के साथ यहाँ पर जो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वो प्रेजेंट वाला होना चाहिए, तो यहाँ मैंने देख लो, डिड की जगह डज हो जाएगा। सुनो, आई होप दैट, मुझे आशा है कि द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, समय पर आएगी, कि ट्रेन समय पर आएगी, बट इट डिड नॉट, परंतु ये नहीं आई। ये बहुत तगड़ा सेंटेंस है। पहले देखो, आई होप दैट द ट्रेन, आई होप मीन मुझे आता, दैट मीन्स कि द ट्रेन मीन ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, है ना, समय पर आएगी, बट इट डिड नॉट, परंतु ये नहीं आई। सर डज नॉट आना, आपने ध्यान नहीं दिया, परंतु ये नहीं आई, डज नॉट होगा तो ये नहीं आती है ना। आप देखो कमी कहाँ पर, बड़ा सिंपल कमी है, मैं बताऊं, देखो तो फिर ये भी फिर से इधर देखो, कहीं पर आशा हो, उम्मीद, कहीं पर धमकी हो, कहीं पर संभावना हो। तीन बातें ध्यान करना, संभावना, आशा और धमकी, Yes, sir. है ना? बिल आया। धमकी, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? आई और सेल के साथ क्या लगने लगेगा, और बाकी सबके साथ क्या लगने लगेगा, है नहीं? तभी हीरोइन जो है वो फिल्म में जब गुस्सा हो जाती है किसी से, तो वो ये नहीं कहती आई शैल किल यू, वो कहती है आई विल किल यू, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी या मैं तुम्हें मार दूंगी। कहती है नहीं कहती है? कहती है नहीं कहती है? तुम बताओ ना, कभी आई शैल किल यू कहते देखा है? नहीं, आई विल किल यू लिखा होगा, लेकिन उल्टा कैसे होगी हेल्पिंग वर्ब बताओ? और सर जी वहाँ पे हीरो नाराज क्यों? सर यहाँ पे जो बिल है, नाराज नहीं, सर वो यहाँ बात अभी मेरे माइंड में है थोड़ी सी, नाराज क्यों हुई है? कल वाली बात भी थोड़ी सी माइंड में है, अच्छा वो वाली, इसलिए मैं आज चला आया घूमा आपका पूरनपुर, आज मैं पूरा घूमा। अरे कहाँ का रूल है? बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। मतलब सर जी फिल्म इससे ज़्यादा या कहीं और भी? सर जी फिल्म इससे ज़्यादा भीड़ थी। ना बिल्कुल करा थी। अच्छा, हमारा पूरनपुर तो आज बंद है ना, वो पीलीभीत तो आज बंद है। हाँ मंगल है, मंगल को। यहाँ सोमवार तो बताओ, तो आपको पता लग गया ना, इसमें भी बी, इसमें भी क्यों? क्योंकि आई होप मुझे आशा है, अब किसके हिसाब से हेल्प वर्ब लगेगी? ट्रेन के हिसाब से, तो यही में कमियां है। यानी अभी तक तीनों के आंसर में किसमें कमियां आई? पर किसमें कमी आई? बी में ही आई, तीनों में। अगला क्वेश्चन तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? है, इसका करेक्ट सेंटेंस सही लग रहा है? सेल और आई। हाँ, आगे देखो, उल्टा हेल्पिंग वर्ब रहती है। Dear all belongings में बता दो, कोई मान जाऊंगा। सर सर जो हमारी वो वस्तु के बाद नहीं, belongings means वस्तु में, belongings means dear all belongings, उसकी सभी वस्तुएं बर लास्ट, खो गई थी,
इन द फायर आग में, नो एरर, उसकी सभी वस्तुएं आग में खो गई थी। बिल्कुल गलत जवाब। उसकी सभी वस्तुएं आग में खो गई थी, जल जाती है जल जाती है। तो कौन सा ऑप्शन गलत? लॉस्ट की जगह लिखा जाएगा वारंट। क्या लगेगा? वारंट लगेगा। VRUNT, मतलब जल गए, जल गए। जी सर। उसकी सभी वस्तुएं आग में जल गई, तो ये लॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो खो गई है, तो गलत हो गया। आगे देखो। सर लॉस्ट फिर वहाँ पे फायर की जगह नहीं चेंज कर सकते? जैसे खोजना होता है तो इन द हाउस में कर सकते हैं। जब फायर दे दिया तो फिर पीछे वाला को क्या करोगे ना, उसको कहते हैं कि बोलोगे। अगला देखो, ही वाज इन टेम्पर। टेम्पर मतलब हाँ, वह गुस्से में था। ही वाज इन टेम्पर, वह गुस्से में था। एंड रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। वह गुस्से में था और मना कर दिया। वह गुस्से में था और मना कर दिया। टू डिस्कस द मैटर अगेन, उसने दोबारा मामले पर डिस्कस करने से नो एरर। इसमें क्या कमी हो सकती है? He was in a temper. He was in a temper. ही वाज इन टेम्पर, वह गुस्से में था। एंड रिफ्यूज, और उसने मना कर दिया। तो एंड क्यों लगेगा वहां, बताओ, दिमाग लगाओ। अरे वह गुस्से में था इसीलिए मना किया ना। So रिफ्यूज्ड, या मतलब वजह से बिकॉज आप लग सकता है, लेकिन ये बिकॉज आप मींस क्या होता है? इसी वजह से। तो ये एंड तुम देखो ना, ही वाज इन टेम्पर, वह गुस्से में था और मना कर दिया, एंड नहीं लगेगा ना, ये कमी है। He was in temper, so refused. हाँ, अगला, द डेकोरेशंस इन योर हाउस, तुम्हारे घर की सजावट है ना। कौन सा सेंटेंस है ये? छठा वाला ना, छठा वाला है। तुम्हारे घर की सजावटें, द डेकोरेशंस इन योर हाउस, तुम्हारे घर की सजावट आर सिमिलर टू हिज हाउस, उसके घर के समान है। ये तो बता ही सकते हो, लड़कियां बताएं। बताओ तुम में से कोई इसमें किसमें गलती है? द डेकोरेशंस इन योर हाउस, तुम्हारे घर की सजावट, द सिमिलर में आर मींस है, सिमिलर मींस समान टू हिज हाउस, उसके घर के समान है। तुम्हारे घर की सजावट उसके घर के समान है। बताओ क्या है? लेकिन तब अरे कितनी सिंपल है। चलो छोड़ो। अरे तुम सजावट कहते हो या सजावटें कहते हो? सजावट कहते हो। तो जब सजावट है तुम्हारे घर की सजावट, तो यहाँ पे ई आएगा नहीं आएगा? ना समझे? अरे सजावटें होता है या सजावट होता है? सजावट होता है। सिर्फ फिर तो दोनों गलत होंगे, डेकोरेशन आना चाहिए यहाँ पे। ना बोल दिखाई जाता है डेकोरेशन। डेकोरेशन भी सर देखना है। हाँ, अगला देखो, गलत है वो, आज की जगह पे क्या होना चाहिए? अगला देख लो, डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन एयर है ना। एयर फेयर्स का मतलब क्या होगा? एयर मींस आकाश, इंक्रीज मींस बढ़ने की वजह से, डिस्पाइट ऑफ मींस वजह से। एयर फेयर्स मींस बताओ क्या होता है? FAIR। अरे एयर फेयर्स का मतलब, फेयर मींस क्या होता है? किराया। किराया। फेयर मींस क्या होता है? किराया। डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन एयर फेयर्स, हवाई का किराया बढ़ने की वजह से। क्यों भाई? डिस्पाइट ऑफ मींस वजह से, द इंक्रीज मींस बढ़ने से, है ना। इन एयर फेयर्स, हवाई जो एरोप्लेन का जो किराया है उसकी बढ़ने की वजह से, मोस्ट पीपल स्टिल प्रेफर
अधिकतर प्यूपिल अभी तक, है ना। टू ट्रेवल मीन्स प्रेफर मीन्स अधिक महत्व देते हैं। अभी टू ट्रेवल मीन्स यात्रा करना बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। अभी भी यात्रा करना लोग उसको बहुत प्रेफर करते हैं। तो आप बताओ इसमें क्या होगा? सर डिस्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट होगा ना, डिस्पाइट है तो सही, उसमें क्या है? डिस्पाइट ऑफ लिखते हैं कि डिस्पाइट लिखते हैं? डिस्पाइट ऑफ लिखते हैं, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन एयरफेयर। आकाश में जो हवाई यात्रा है वो बढ़ने की वजह से मोस्ट पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, दूसरा वाला मोस्ट पीपल, मोस्ट नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल। मोस्ट कैसे हो सकता है? मोस्ट ऑफ पीपल गलत है, यही सही होगा भाई। मोस्ट लगा हो दाना ना लगे उससे पहले तो वो तो गलती है। आप नहीं समझ रहे हो? मोस्ट से पहले दा लगना कंपलसरी है, ये तो छोटी बात है। मोस्ट क्या है? मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। उससे पहले दा लगना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल और भी ना आगे ही टोल्ड द बॉयज, उसने लड़कों से कहा। ही टोल्ड द बॉयज, उसने लड़कों से कहा। ही टोल्ड द बॉयज, उसने लड़कों से कहा। दैट इट मींस अगर दे वर्कड हार्ड, अगर वे कठिन परिश्रम करेंगे, दे विल श्योरली पास, दे विल श्योरली पास, वे पास हो जाएंगे, नो एरर। इसमें बताओ, सर एक इसमें बताओ। ही टोल्ड, उसने कहा था, बॉय मींस लड़कों से। दैट मींस कि इफ दे वर्क हार्ड, अगर वे कठिन परिश्रम करेंगे तो दे विल श्योरली पास, वे निश्चित ही पास हो जाएंगे। सर दे वुड श्योरली पास। हाँ बताया था ना, यहाँ पे वुड आएगा। क्या आएगा? वेरी गुड। तो इसमें कौन सी गलती, किसमें गलती है? सर सी वाला सी में है, सी में गलती है, सी में गलती है ना। तो याद हो गया। आगे एक दिन बोला I shall write to you when I reach Chennai. I shall write to you when I reach Chennai. I shall see when I shall reach. I'll write to you when I reach Chennai. ये बढ़ती किस लिए होती है? हाँ भाई, इसका यूज क्या है? आगे बात समझ में। What's the use of this history? एक बार मैं बताऊं, आई राइट यू, अगर मैं लिख दूं मैंने तुम्हें लिखा। आई राइट यू, समझ रहे ना, तो उसका पूरा अर्थ होता है मैंने तुम्हें पत्र लिखा। अगर मैं कह दूं कि आई राइट यू, तो उसका पूरा अर्थ होता है कि मैंने तुम्हें पत्र लिखा। ये बात फिक्स है, उसमें पूरा या मैंने तुम्हें लिखा। हाँ या मैंने तुम्हें सही कहा। हाँ हाँ आई राइट आई शैल राइट टू यू, मैं तुम्हें लिखूंगा, मैं तुम्हें, आई शैल राइट टू यू, मैं तुम्हें लिखूंगा। सर ऐसे बोलते नहीं, मैं तुम्हें लिखा। Then I shall reach चेन्नई, जब मैं चेन्नई पहुंच जाऊंगा, जब मैं चेन्नई पहुंच जाऊंगा, नो एरर। क्या कमी हो सकती है इसमें? दूर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? I shall write you. आई शैल राइट, वेरी गुड। क्योंकि वर्ब को प्रॉपर प्रोनाउन से बिना जोड़ोगे टू से, यही गलत। जो वर्ब और सब्जेक्ट को गलत बात है। Neither of these two documents, neither of these two documents
neither of these, है ना, टू डॉक्यूमेंट, इन दोनों में से कोई नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं डॉक्यूमेंट सपोर्ट योर क्लेम, आपके क्लेम को सपोर्ट कर रहा है ऑन द प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट क्लेम नहीं कर रहा है। तो आप मुझे बताओ इसमें कहाँ पे गलती है? गलती मुझे नजर आ गई सर सपोर्ट्स होगा, सपोर्ट्स होगा, क्या होगा? सपोर्ट्स होगा, यहाँ एस लगेगा। नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, इन दोनों डॉक्यूमेंट्सों में से सपोर्ट्स योर क्लेम, आपकी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ऑन द प्रॉपर्टी, कोई डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त नहीं है, तो यही सपोर्ट में आएगा। सपोर्ट में लगता है, सपोर्ट में एस लगता है, क्या लगता? सपोर्ट में एस लगता है। अब दूसरे एरर सिखाता हूँ। इसमें रेडियन होता है, रेडियन गुलाब में चमकता है, तुम्हारा बैग वही रखता है, तुम्हारा दे रहा है की पहचान गलती है, पीछे बैठे चमकती है, जरा वीर से सुरक्षा अलग अलग नहीं है, इससे खतरा है होता है सुरक्षा के लिए। बातें बेटा हम करूँ ऐसे 300 करोड़ पे मैंने हाँ देखो बेटा ध्यान पांच लिखवाराम सटे दूसरे टाइप के, इसमें पहला ब्लैंक करना है। देख लीजिए पहला, सी हैव गिवन अप, she has given up all her friends' advice. ए ऑप्शन है स्मोक लगेगा, बोलो मत। ए ऑप्शन है स्मोक लगेगा, बी ऑप्शन है स्मोकिंग लगेगा, सी ऑप्शन है टू है स्मोक। ए बी सी, चलो कोई बात नहीं, इनमें तीन ही बेटा ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन है। रिमेंबर दिस इज नॉट सेफ रोड, क्लासिकल म्यूजिक इज वर्थ ऑफ, remember this, classical music is worth, बहुत पहला तो मुझे क्या classical music is worth to listen, to listen.
लिसनिंग टू थर्ड वाला he is reported he has given he is reported Mumbai Mumbai for good last year. To leave, leaving, to have lived. To leave, leaving, to have lived. बेटा बातें ना करो. My mother always how dare you to your teachers like this like this to talk B talk C talking they need not for their turn दोनों इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जी एक देर वाला एक नीड नॉट इकट्ठे आते हैं they need not for their turn option to wait B to have waited C खाली वेट ये पांच सेंटेंस हैं अरे इनको तो उतार लो चलो उतारो ये तो एमटीएस में तुम्हारे आने वाले क्वेश्चन है भाई टोटल एमटीएस के क्वेश्चन है वो कहाँ है बोल रहा मत है उतार लो एमटीएस में आपने डाला मैं अभी आ रहा हूँ बोलना मत मैं तो पढ़ना है बस टीचर
कोई ड्रामा है और अंकल का How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई to talk to you teacher like this? To talk to your teacher like this? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई to talk to your teacher like this? अपने टीचर से इस तरीके से बात करने की। Smoking है मतलब right advice she has given up smoking on her friend's advice उसने जो है सिगरेट पीना त्याग दी किसकी सलाह पे अपने दोस्त की सलाह पे अरे दोस्त का दाता सी कहाँ है अरे सॉरी यार कोई किया है तो यार दोस्ती दे उसकी दोस्त की सलाह पे मैंने उसने ना लड़की या लड़की के दोनों में क्यों हो जाए उसके दोस्त को सहेली कर दे तू क्लासिकल म्यूजिक इज वर्थ मतलब क्लासिकल म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है वर्थ का मतलब यही तो होता है क्या है कीमती है मतलब अच्छा है अच्छे के सेंस में मतलब पॉजिटिव सेंस में आ रहा है अरे साइड में क्या करें मैंने से आज कर लो ना टू लिसन कर लो ना लिसन आएगा पहले वाले दूसरे वाले में लिसन टू क्यों आएगा अरे समझ आ सकती है नीचे रखो अभी तो एक पढ़ा दिए सर आज कम साइन है साइन नहीं करवाए सबने इतने बच्चे आए लोगों ने कर दिया नहीं अभी नहीं किया लोगों ने साइन नहीं करे अभी नहीं करेगा लोग करवा देते तुम तो करो तुम्हारे पूरे कलियां सबने नोट डाउन अच्छा अरे ये तो चौदह साइन हुए थे और सब बच्चे चले गए कहाँ हुआ रजिस्टर कहाँ है तुमके भी रजिस्टर है कहाँ अब आज रजिस्टर मुझे ले जाने का भी ध्यान दिलवा देना कृपया रजिस्टर से मुझे दिलवाने का ध्यान दे कल दर्जन में लेके आना रजिस्टर फुल हो गया कल मैं रजिस्टर लेके आना हाँ मुझे रजिस्टर आप अपने पैसे सुनाओगे देखो भाई मैंने कहा था शी हैज गिवन अप उसने त्याग दी उसने छोड़ दिया अरे त्याग दी हाँ अरे भाई छोड़ देना अरे नहीं सकती छोड़ कैसे दी छोड़ कैसे दी छोड़ कैसे दी सकती त्यागेगा वो चलो क्योंकि सिगरेट की बात सी मींस उसने गिवन अप माने लड़की है लड़की है सर जी लड़की बहुत गंदी लड़की है सिगरेट भी नहीं है देखो अरे लड़की हमने बीड़ी पी है देखो लड़की और वो सी है गिवन अप उसने छोड़ दिया स्मोक ऑन हर फ्रेंड्स एडवाइस
अपनी सहेली की सलाह पर उसने धूम्रपान करना। आप बताओ क्या लगेगा? स्मोकिंग। अरे स्मोकिंग लगेगा, लेकिन हैज के साथ तो बच्चे खड़खड़ करनी चाहिए। अरे भाई हैज के साथ बच्चे खड़खड़ लग तो गई। अब सुनो, स्मोक माने धूम्रपान करना, और जब आईएनजी लग जाए तो ये किसके रूप में प्रयोग हो रहा है? नाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। जेरंड बन गया ये। क्या बन गया? तो he she has given up smoking और friends advice। उसने अपनी सहेली की सलाह पर सिगरेट पीना। अरे सुनो, आपको एक बात बताऊं, महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ सिगरेट पीती हैं। महेंद्र सिंह धोनी तो हुक्का पीता है। पक्का से पता बताओ। वो उसकी कार में देखा। हाँ बिल्कुल, वो कार में रखी, और पुरानी तो वीडियो है शादी से पहले उसकी सिगरेट पीते हुए। तो उन लोगों में सर नॉर्मल चीज है, अपने लोग जैसे चौक रहे हैं, उन लोगों में नॉर्मल। अच्छा, उसका 10 रुपए वाला बंडल खरीदा नहीं होगी। हमने अगर सिगरेट पी ली तो उस दिन ये नहीं कि हमारे पिताजी उस चीज को छिपाए कि हमारे लड़के की बदनामी हुई, पूरे गांव पता लग जाए, पूरे गांव। अब मुझे लगता है कि अब भी मारने ही लगेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे वो चीज। अब बहुत सारे पिताजी ऐसे होते हैं ना, अपने बच्चों की चीज छुपा लेते हैं। तुम्हें पता है हमारा लड़का पीलीभीत पढ़ने गया था, वो सिगरेट पीने लगा था। बच्चों को बता देंगे एक ही दिन में। ये चीजें हैं। आगे देखो, तो ये बात समझ में आ गया पहला। दूसरा तो बड़े आराम से आ जाना चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल इज बैड। पहले क्लासिकल म्यूजिक का अर्थ बताइए। शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत इज वर्थ मींस बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय संगीत महत्व रखता है ना? टू लिसन मींस सुनने के लिए, टू लिसन टू और लिसनिंग टू। लिसनिंग टू क्या आएगा इसमें? लिसनिंग टू आएगा सर, ये आई इज आई है ना सर, टू पे इज आर एम वाले में आई सर वर्ड जो है यहाँ पर ये क्या आएगा? लिसनिंग टू। लिसनिंग टू। वेरी गुड। सर वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम है। हाँ एडजेक्टिव है। अब वो क्या नाम, एक नाउन बन गया। अगला देखो, he is reported है ना? रिपोर्टेड का मतलब क्या होता है? सूचना क्या होना है? सूचना देना। मुंबई फॉर गुड। मुंबई मीन्स मुंबई गया, फॉर गुड के लिए गुड मीन्स क्या होता है? वस्तु अच्छे फॉर गुड। लास्ट ईयर माने क्या होता है? गुड का मतलब माने पिछली साल। किसी वस्तुएं लास्ट ईयर, वस्तुएं लास्ट ईयर माने पिछली साल, है ना? He is reported to have left Mumbai for good last year. Sir, see option. देखिए भाई सी ऑप्शन, he is reported to have left। तो लिविंग तो आई नहीं आएगा। Yes, sir. Living तो नहीं आ सकता, to leave भी टू नहीं लीव मुंबई का टू कैसे आएगा? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो जुड़ती, वो तो सेकंड फॉर्म में नहीं जुड़ेगी, तो यही आएगा। क्या आएगा? टू हैव हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। तुमने साहस कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बोलने की टू योर टीचर्स लाइक दिस। इस तरीके से अपने टीचर से इस तरह से बोलने की कोशिश। Sir, How how dare dare you? you talk to your teacher like हाउ डेयर यू, तुमने बोलने की कोशिश कैसे की, है ना? टॉपिक आएगा, टॉप आएगा, टॉप आएगा ना? हाँ तो यही आएगा टॉप। टॉप आएगा। हाउ डेयर यू टॉक टू योर टीचर्स लाइक दिस। आगे देखो, ये तो बड़ा आसान है। दे नीड नॉट, दे मींस उन्हें, नीड मींस आवश्यकता है, नॉट मींस नहीं। फॉर देयर टर्न अपनी बारी की, अपनी बारी की क्या नाम
इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या रहेगा? खाली वेट लगेगा। वेट फार हो जाए ना, वेट फार होगा तो ये प्रोपोजिशन है तो लगेगी। ठीक है, ठीक है। ये भी चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया। ये भी चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सुपर क्लास बचे हैं, वो लिख लीजिए। आपने इनके ऑप्शन लिखे नहीं या तीन ही आते हैं? तीन ही आए इसमें थे, बुक में तीन ही थे। आते आते 4 है। अब मैं सुपर फ्लो लिखवा रहा हूँ। लाइक सुपर फ्लो में क्या लिखवाया था? फिलैंथ्रोपिस्टिक, फेथ इन गॉड। यही सब। लिखो बेटाओ इसको। ब्लैंक। अरे कॉन्टेस्ट क्या होता है? कॉन्टेस्ट 20-22 में सर आपसी प्रतियोगिता होती है ना, कॉन्टेस्ट। अब कॉन्टेस्ट जीतना अगर कठिन हो तो टफ मीन्स होता है कठिन। क्या होता है? टफ मीन्स कठिन, लेकिन वो आप नहीं लगा सकते हो। जब कोई इसी से जीतना कठिन हो तो बहुत नजदीकी मामला होता है जी सर, तो उसे क्लोज कॉन्टेस्ट कहते हैं। इधर हम लिखेंगे इनकरेक्ट। हम क्या लिखने जा रहे हैं? सुपर ब्लॉक। इधर लिखने जा रहे हैं करेक्ट। देखो पहला आ जाए टफ कॉन्टेस्ट। टफ कॉन्टेस्ट, तो कभी भी टफ कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कठिन प्रतियोगिता। ये नहीं होता, गलत होता है। इसका क्लियर होगा क्लोज कॉन्टेस्ट। बेटा क्लोज कॉन्टेस्ट, हाँ मैच में भी बहुत क्लोज करीबी मामला था जीतने का। क्लोज कॉन्टेस्ट। अगला धार्मिक अपराध। धार्मिक रिलीजियस क्राइम। रिलीजियस क्राइम, धार्मिक अपराध। बेटा देखो, जब धार्मिक से जुड़ा कोई अपराध होता है तो धर्म से संबंधित जुड़ा अपराध नहीं होता। अरे धर्म से संबंधित जुड़ा तो पाप होता है। हाँ, इसीलिए इसके साथ आप लगाओगे रिलीजियस सिन। इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे। कहीं बहुत भारी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वहां लिख दे ग्रेट पेन। क्या कहते हैं उसको? लेकिन ये गलत समझा जाता है। ग्रेट पेन नहीं होता है, सेवर पेन होता है। क्या होता है? सेवर पेन। बहुत दर्द, सेवर पेन होता है। कीवर्ड ये वाला सर सेवरेंस क्या लिखा है? इसका प्रोनाउंस क्या है? इसका प्रोनाउंस क्या है? सेवर, बहुत सेवर। सेवर। इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंटेड अमेरिका। कोई बता सकता है अमेरिका की खोज किसने की? एक ही पता है। तो अमेरिका का आविष्कार थोड़ी ना हुआ। सर वो खाली भारत हो गया। अमेरिका उसका तो इन्वेंटेड अमेरिका क्यों लिखते हो? इन्वेंटेड अमेरिका नहीं लिखा। अरे डिस्कवर्ड अमेरिका लिखा है ना। डिस्कवर्ड मींस खोज। सर ऐसे इंडिया के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तो पहले से ही है। बिल्कुल, डिस्कवर्ड अमेरिका। कोई पूरी तरह से काला हो,
कोई पूरी तरह से काला हो तो कंप्लीटली ब्लैक। सर जी लड़की काली हो तो ब्लैक ब्यूटी और लड़का काला हो तो कलुआ। बात तो सही है। और लड़की टोपा लगाए तो कम इस बात से मुझे एक बात ध्यान आई, अभी बताता हूँ। क्यों लड़की टोपा लगाती लड़की तो क्यों कंप्लीटली ब्लैक, लड़का लगा ले तो टोपा लगा। लेकिन कंप्लीटली ब्लैक पूरी तरह से काला नहीं होता, ये होता है जेट ब्लैक। पूरी तरह से ब्लैक की स्पेलिंग होती है जेट ब्लैक। जेट ब्लैक गड्डी तेरी। सर एग्जाम्पल जेट ब्लैक। एक बात हम आपको बताएं, देखिए सुनो, बड़े ध्यान समझना। मैं इंग्लिश से एमए कर रहा था, तो एमए में मैंने लिया था गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। गीतांजलि मेरे सिलेबस में थी, पूरी बुक थी गीतांजलि की इंग्लिश में, वो मैंने पढ़ी। आपको पता ही होगा 1913 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उन्हीं को ही मिला। वैसे भी भारतीयों को मिलने वाला पहला पुरस्कार वही था। तो मैंने उसमें एक ऐसी कहानी पढ़ी बहुत अच्छी। एक तो पहला रिलक्टेंट कहानी थी, रिलक्टेंट अनिच्छुक, एक रिकलेक्ट, एक वो होता है कन्वर्सेंट, मतलब किसी चीज में सुधार होना। जैसे आप बीमार पड़ गए, अब बीमार इतने पड़ गए कि बहुत ज्यादा, तो उसमें था कि जब हम बीमार पड़ जाएंगे ना, तो तुम्हारे पास कितना भी सोना हो, क्यों ये सब काम नहीं आ रहा। जब तुम बीमार पड़ जाओगे तो कितना भी सोना हो, फिर वो सोना तुम्हें बुरा लगने लगेगा। ये मैंने आजमाई है। हमारी मम्मी के पैर ठंड की वजह से सब सूज गए, इतने सूज गए कि बिल्कुल बहुत ज्यादा है। मैंने ये सोचा कि तुम इतना दर्द झेल कैसे रही। मुझे पता भी ना चलता, मैं गया, बोले ये बिछिया निकाल दो बेटा, चांदी की बिछिया। कौन औरत चाहेगी कि वो बिछिया निकाले? वो तो ये गहना है उसका आभूषण, लेकिन अब वो तो सब सड़ गया है ना, तो उस अब गहने का क्या काम बचा? तो काम बचा? कोई जल गया कोई पूरा शरीर, अब उसके 9 लखा हार पहन पाएगी क्या वो? बीमार आदमी के सर सीने पर तुम एक 10,000 की गड्डी रख दो नोटों की, वो कहेगा हटा लो, मुझे वजन लग रहा है ना। ये लेखकों की, ये इंग्लिश लेखक हैं, उन्होंने लिखी है। तो एक हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक ऐसी बात लिखी कि आप पूछो मत, बिल्कुल झकझोर देने वाली। उस समय मैं बात समझा 15-16 की है, एमए कर रहा था। जो निचली कास्ट के लोग थे बहुत जुल्म हुए हैं उन पे, निचली कास्ट के लोगों पे बहुत जुल्म हुए, ठाकुरों पंडितों ने बहुत जुल्म किए। एक सर इसी पे मूवी है गुल्लू करके। हाँ। कभी उनको पानी देखी, मैंने वो देखी, कभी कुएं से पानी नहीं देते थे, कभी मंदिर पे नहीं बैठने देते थे, कभी खाना पंगत दावत तो देते थे लेकिन साथ में खाना नहीं खिलाते थे। इसी पे एक मूवी है कितना ज्यादा, मतलब और कोई अरे जे निचली कास्ट के क्यों उसके, अरे मेरी तो दोस्ती धोबी जो लड़के थे उनके साथ थी, तो मेरे घर वाले बहुत ही इस बात से नाराज हुआ करते थे। मैं तो चुपके जाया करता था। लोग गांव में तो है, मतलब जैसा स्कूल में रास्ता में तुम थोड़ी ना उनसे बोलने से रोक लोगे, उनके साथ बोलता था। हम तो साथ में खाना खाते थे, कैसे रोक लोगे इस चीज का? लड़के तो लड़के होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जूठा तक खाया, उसमें कोई मिलाल नहीं है, बड़ा मजा आता था। लेकिन इतना ज्यादा पक्षपात बहुत बड़ा। तो उसी पे एक कहानी लिखी कि छुआछूत मानते हो, समझे रहे ना, मतलब शरीर भी ना छू पाए और बिल्कुल निचली कास्ट का समझते थे। और वही एक ठाकुर था जो पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की थी, एक वाल्मीकि की, समझ रहे हो? और वही ठाकुर पंडित, पूरा खानदान उस लड़की के चक्कर में था। क्या समझे? मतलब धर्म ढकोसला,
उस लड़की को तुम छुएगे तो तुम्हारा धर्म कहाँ चला जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, एमए में है ये पुस्तक, तो शायद 10th में भी एक कहानी कि तुमने और बात के लिए सब पाखंड, सब छुआछूत सब कुछ। आखिर एट लास्ट में उस बच्ची जो 15 साल की होती है, एट लास्ट में एक ठाकुर जबरदस्ती करता है उसके साथ, समझ रहे हो? तब उसकी छुआछूत वाली कहाँ गई थी बात? तब कहाँ गई थी छुआछूत वाली बात? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, गीतांजलि के बाद ही लिखा है। जो दौर था 1950 से लेकर 1980 तक का, 90 तक, क्योंकि 90 में मेरा जन्म हुआ था, 1950 से लेकर 1990 तक का बहुत ज़्यादा छुआछूत वाला था। ठाकुर का कुआं, नैमिषारण्य, एक था वाल्मीकि, ये कहानियाँ हैं, इनको पढ़ के देखो। इतनी जाति है, इतना परेशान किया गया है, इनको पूछो मत। तभी तो जाके आरक्षण दिया गया, देखो बड़ी बड़ी नौकरियों में लगने लगे, है नहीं? मायावती का जब वो हुआ, वो थी मायावती की सरकार, तो मायावती ने एक भर्ती निकाली सफाई कर्मी की। अधिकतर सबके पंडितों के, जिसके पंडित ठाकुर पंडित थे, सिंह देवकर, सबके रेलवे में बिना पेपर से हुई थी भर्ती, सबके नाम आए सफाई कर्मी। किसी ने छोड़ी सफाई कर्मी नौकरी, सब करने लगे। कहीं ना कहीं ये मायावती के समय का एक देश भावना थी, और वास्तव में मायावती की सरकार जब आई तभी ये सब समानता हुई। अब मेरी राय में भी तो समानता होनी चाहिए ना भाई। इंसान वो भी है, वो भी इंसान, और तुम उनके साथ जानवर जैसा सलूक करो तो वो चीज़ सही नहीं है। ये और देशों में ऐसा नहीं है, केवल भारत में, केवल भारत। तो कंप्लीटली ब्लैक को आप जेट ब्लैक कहना, इन्वेंटेड अमेरिका मत कहना, डिस्कवर्ड अमेरिका कहना, ग्रेट पेन मत कहना, सेवर पेन कहना। सर ये जेट का मतलब समझ में नहीं आया। जेट पेन उड़ता काला, कड़ुआ, जेट तो सारे उड़ा। हाँ बिल्कुल, मतलब जे वालों का जेट ब्लैक। ब्लैक में भी बहुत सारे टाइप हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ। चलो बेटा तुम सेंटेंस बनाओ। नहीं सर, बेटा ये बना दो, नहीं, आपसे नहीं बनेगा। बता दो। सर मैं बना दूं? मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। कौन बनाएगा, कौन कर रहा? तुम। चलो बनाओ। आई एम वाचिंग टेलीविजन। आई एम सीइंग। सर जी वाचिंग और सीइंग नहीं होती। अरे बना रहे तो तो बताओ। इसे बोला तुम बता दो। मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। हाँ देख रहा हूँ। वो देख रहा हूँ, है ना? हाँ I am watching television. हाँ Television. देखना। देखो या मूवी बेटा देखने के लिए टेलीविजन आप देखते बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छी बात। देखने के लिए आप सी नहीं लगाओगे, हैं? सी का मतलब जब कोई चीज तुम दूर से किसी को देखते हो तो वो सी, किसी की चीज को तलाश करते हो तो लुकिंग लगता है, किसी की ओर देखना लुकिंग। लेकिन टेलीविजन के लिए वॉच ही लगता है, ठीक है? तो वही मैं बता रहा हूँ। सच्ची ये कह रहा गिलास पानी देखो तो लिखो, ये बात लिख लो, कहीं भी आ जाए, सी टेलीविजन नहीं होगा। सीइंग टेलीविजन होता है। सीन तो बैठ गया मैं। सर जी घूरने को क्या होता है? घूरने? स्टेयरिंग। स्टेयरिंग। सर यहाँ पर जो सी होता है उसका मतलब होता है एक नजर में देखना खाली, और वॉचिंग का और सर, मतलब सी टेलीविजन, तो बेटा सी टेलीविजन नहीं होगा, ये गलत है। वॉच टेलीविजन में होगा। क्या हुआ? वॉच। सर एक वॉच होती है हाथ में। हाँ वॉच टेलीविजन होता है हमेशा। द आल बुक्स, ये गलत है। क्या सर? द आल बुक्स, ऑल बुक्स, आल द बुक्स होता अल्लाह है। बुक्स होता है, हाँ। आल द बुक्स। Accused of
accused of मीन्स क्या? दोष लगाना, ये गलत है। accused of गलत है। इसमें ये वाला इसमें बेटा accused of लगेगा, ध्यान रखना। इसमें accused of लगेगा। नौ 8 मिनट बचे सोचिए सॉलिड टाइगर्स को जिता देगा। आप चेक करिए मैंने भी उसके जैसा आप हमें बताओ ना ये बताओ ऐसे टेंशन जोके बढ़ जाएगा ये लोग अच्छे नहीं मानेगा मेरी शक्ति इसका क्या जी किसने बोला ये से मतलब यहाँ पर से जो सोच रहा हूँ हमें टेस्ट करना है थोड़ा। मैं सुनता हूँ सुना हाँ अभी बता रहा हूँ उसका यूज बहुत अच्छे से सुना। अच्छे से मुझे ये बनाने का मेरा सुन लेना मतलब हमारा जानते हो ये ऐसे कर दिया हम तो हाँ, ये इसलिए है जैसे मैं इस पेज पे अब मैं खोल रहा हूँ 3 घंटे बाद, तो मैं इधर पेज पे ना भटक जाऊँ, इसलिए ऐसे बंद है। 3 घंटे बाद मैंने 3 घंटे हो गए, अब ऐसे बंद मुझे पता था लेकिन ये इसलिए भी जैसे इसे तोड़ के वो टूटी गया तो निकल ही गया था। गिफ्ट जैसे है तो गिफ्ट में मान लो चलो क्या ऊपर सुखी जो होती है तो उसके नीचे काम आया था। कैप थोड़ी सी पुरानी है ये तो बाबा है और पीछे बता इस वगैरह का क्या यूज होता है? इसका इसका मतलब वो चिल्लर होते हैं छोटे छोटे नहीं, इसका सबसे पहला यूज था, इसमें वो रखा जाता था कंपास जो आता हाँ भाई। है, तो अमेरिकन लोग कंपास इसमें रखते थे। तो हाँ, पहले के लोग पहला ये वही था इसका। सबसे यही हाँ थोड़ा डेवलपमेंट होता है, छोटी कर दी गई थी पहले। तो ये तो सुपर ब्लॉक होगा सब। टाइम भी होती है टाइम निकल 5 मिनट बचे नहीं है तो और लिख लो, 2-3 और लिख लो। निकल जाए रिप्लेसमेंट डालें डू मिस्टेक लिखो, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो लिख लो। डू मिस्टेक क्या है इसका? खाली मिस्टेक गलती करना। डू मिस्टेक कभी गलती करना, डू मिस्टेक नहीं होता है, कमिट मिस्टेक होता है। जैसे कमिट सुसाइड कमिट मिस्टेक होता है, गलती करना। डू मिस्टेक नहीं होता है, क्या होता है? कमिट मिस्टेक होता है। अगला, अगली बड़ी अच्छी बात, रिटर्न बैक। क्यों भाई ये बताना, रिटर्न बैक ये गलत है। रिटर्न बैक वापस लौटना, क्या कमी है बताओ इसमें? सर गो बैक हैं? अरे नहीं, इसमें खाली रिटर्न होता है। रिटर्न क्या होता है? खाली रिटर्न होता है। आगे बात सुन ले। वापस आना। संडे अब आप कुछ भी पूछ लो कैप से चार्ज हो गया चार्ज
आगे है, 2 हाथ है, 2 कान है। सब गलत बोल रहा है। एक नाक है। आगे देखो, म्यूचुअल फ्रेंड जो लिख के आता ना फेसबुक पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ऐसा पेपर में आ चुका है, ऐसा पेपर में आ चुका है। म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल मतलब कॉमन होता है। म्यूचुअल फ्रेंड, वेरी गुड। तो म्यूचुअल फ्रेंड बेटा गलत होता है, म्यूचुअल फ्रेंड गलत होता है, कभी भी म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता है। तुमने कहा म्यूचुअल नहीं होता है, कॉमन होता है, तो बात सही है तुम्हारी। कभी म्यूचुअल फ्रेंड मत लगाना, कॉमन फ्रेंड लगाना। क्या लगाना? कॉमन फ्रेंड लगाना। म्यूचुअल फ्रेंड गलत होता है, म्यूचुअल फ्रेंड गलत होता है, कॉमन फ्रेंड लगाना हमेशा। बात समझ में आ गई? कभी भी म्यूचुअल फ्रेंड मत लगाना। ये जो फेसबुक पे लिख के आता ना म्यूचुअल फ्रेंड, वो गलत है। मैंने क्या कहा था, मेरा ऐसा सेंटेंस गलत हुआ, और जानबूझ के देते हैं पेपर में कि मी एंड माय फ्रेंड, वही हम ना, हाँ, आर गोइंग टू, मतलब आगरा, तो मी नहीं होता है, मी तो ऑब्जेक्ट है, आई एंड माय फ्रेंड, आई लगेगा ना। ऐसे ही सेम ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फ्रेंड कभी मत लिखना, क्या लिखना? सर म्यूचुअल फंड होता है, उसका क्या मतलब? म्यूचुअल फंड का क्या मतलब? म्यूचुअल फंड तो वो है उसका टर्म है। हाँ हाँ, म्यूचुअल फंड तो एक बीमा है, म्यूचुअल फंड तो एक बीमा का नाम है। हाँ? तो फेसबुक वालों को ये नहीं आ रहा है। एक बहुत अच्छा वर्ड आ जाएगा, कवार्डमैन। अरे सुपर बिना, कवार्डमैन, कायर आदमी। बताओ इसका क्या गलती है? कावर्ड हो जाएगा। हाँ, कावर्ड के साथ मैन गलत है, कावर्ड के साथ क्या गलत है? कॉवर्ड होता है। केवल कावर्ड होगा, उसी का मतलब होता है उसी का मतलब होता है क्या? कायर आदमी। अब तो 4 डिग्री इसी का मतलब होता है का, मतलब कायर व्यक्ति। गलत है। म्यूचुअल जो है, जो फेसबुक बनाया, आज यूनिवर्सिटी बनाई, जो अमेरिका का है, तो अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से बन रहा है, तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से कॉमन सही है, और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से म्यूचुअल सही है। चलो ठीक है, हो गया। ब्रिटिश ठीक है भाई, ये भी चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन इसकी कैप नहीं मिल रही है, ये बहुत गलत बात है। कल से 2 क्लासें ले जाएंगे। अभी तो जो है ना, अभी तो यहाँ 2 ही मतलब हमारी क्लास आज से मिला के अब आज हो गई, अब हम 3 क्लासें। सर आप कितनी पढ़ाएंगे बेटा? हमारा पूरा प्लान है। आप कितनी क्लास? और सर की भी हिस्ट्री हाँ हाँ हाँ, देखो हमारा बराबर बराबर दोनों लोग हैं। जा रही है बेटा? अब तुम 1 सेकंड रुकना है, तो अब क्या चलेगा? एडिटिंग शीट हो सकती है। एडिटिंग सर इसकी कैप देख लीजिए कहाँ है, बहुत अच्छी मात्रा वो रजिस्टर मुझे दे दो, वो रजिस्टर मुझे देना, रजिस्टर बेटा दे देना, रजिस्टर अर्पित वो रजिस्टर उठा दो, क्योंकि सर ने मुझे मंगाया है ना आज इस रजिस्टर को। ये भर भी गया ना, बचा भी नहीं। टॉयलेट करते हैं, वो लेंथी है यार, बार-बार। तब तक सर मेरे साथ चलेंगे ना, आप तब तक करते हैं।